हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट एजू। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 हम लोग आज करेंगे। फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, इसका पार्ट 2 वीडियो ये है। इसका पहला पार्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इसका जितना भी यहाँ तक मैंने आपको यहाँ तक इस पेज तक मैंने आपको समझा दिया है। जितना भी है इसके पीछे जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, मतलब जितने भी दिए गए हैं पेजेस, उसको मैंने समझा दिया है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पर से शुरू। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या है। पहला हमारे यहाँ पर दिया है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा। तो एक्टिविटी 3 में आप देख सकते हैं एक्टिविटी 3, ये हमारा यहाँ पर एक्टिविटी 3 दिया हुआ है। तो अभी देखिए क्या बोल रहा है इसमें। हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा ये हमें बताना है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर हमारा जो देखिए इसमें हमारा पैडी का हम लोगों ने फार्म देखा, और यहाँ पर हमने एक देखा वीट का। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर इन दोनों में कैसे खेती की जाती है और इसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो इसमें बता रहा है कि प्लांट्स जो है वही हमारे सोर्सेज हैं ग्रेन्स, सीरियल्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। इन सभी के लिए प्लांट्स ही हमारे रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं की वजह से हमें ये सब चीज़ें मिल पाती हैं। तो आगे देखिए एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट, प्रोडक्ट्स एंड एग्स। Cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk। इसमें बोला है दोस्तों कि हमारा जो एनिमल्स है, एनिमल्स हम लोग को, इसमें तो पहले हम लोगों ने समझा कि प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं। अभी हमें देखना है कि एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं। एनिमल्स हमें प्रोवाइड देते हैं मिल्क देते हैं हमें। एक तो मीट प्रोडक्ट्स देते हैं, मीट के पूरे प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो सब हमें देते हैं, और एग हमें उनसे मिलता है एनिमल्स से। और यहाँ पर देखें तो काऊ, गोट और बफेलोज, यही तीन जो हैं, ये तीन यही हमें कॉमन सोर्स हैं ये हमारे मिल्क लेने के लिए। मिल्क हमें इन्हीं से प्रोवाइड होता है, इन्हीं से हमें ज़्यादातर मिल्क मिलता है। आगे देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट से हम लोग बटर बनाते हैं। मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। बटर का मतलब आपको पता है, क्रीम का मतलब ही, कर्ड का मतलब दही होता है, ये सब आपको पता ही है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। क्या आप कुछ और एनिमल्स बता सकते हैं जिससे हमें मिल्क मिलता है। अभी हमारा यहाँ पर देखिए तीन दिए हुए हैं एनिमल्स, काऊ, गोट्स और बफेलोज। इन तीनों का नाम बताएं। इनके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा बताना है। आप यहाँ पर कैमल ले सकते हैं, कैमल से भी हमें मिलता है। आप कैमल का नाम यहाँ पर ले सकते हैं, कैमल से भी हमें मिल्क मिलता है, वहाँ पर उससे भी हमें मिल्क मिलता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स, इसमें प्लांट्स पार्ट मिलेंगे और एनिमल्स, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक यहाँ पर देखिए लिख दिया है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। हम लोग प्लांट्स के पार्ट और एनिमल के प्रोडक्ट्स से बने हुए फूड, यानी कि उन्हीं से जो हमें फूड मिलता है उसे उनके बारे में जानेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है वो हमारा एक सोर्स है फूड का। विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा पार्ट आपको बताना है कि आपको कौन सा पार्ट ऐसा है प्लांट का जिससे हम लोग फूड ले पाते हैं। तो ये आपको यहाँ बताना है। तो आप बता सकते हैं किसी प्लांट का हम लोग स्टेम पार्ट खाते हैं, लीफ पार्ट खाते हैं, फ्लावर पार्ट भी हम लोग खाते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है। वी ईट मैनी लीफली वेजिटेबल्स। हम लोग बहुत तरह की लीफली वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम लोग कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं। तो आगे देखते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कभी कभी रूट्स खाते हैं, कभी कभी हम लोग यहाँ पर प्लांट्स का स्टेम पार्ट भी खाते हैं, और कभी कभी फ्लावर्स भी खाते हैं, उनके फ्लावर्स को भी खाते हैं। आगे देखिए हमारे यहाँ पर क्या दिया है। फिगर 1.4, फिगर 1.4 हमारा क्या दिया है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। क्या आपने कभी भी पम्पकिन खाया है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फिगर 1.4 जो है वो कहाँ पर है। फिगर 1.4 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है फिगर 1.4। इसमें हमें कौन कौन सा पार्ट हम लोग से खाते हैं आपको वो दिखाया गया है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए क्या नोटिस करना हम लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारा फ्लावर पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं। तो हमारे यहाँ पर फ्लावर पार्ट का पिक्चर बना हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको देखने को मिलेगा ये हमारा देखिए फ्रूट पार्ट है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फ्रूट पार्ट है। और आगे अगर देखें तो ये हमारा स्टेम पार्ट। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर दिया है वो स्टेम पार्ट है हमारा।
तो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आगे देखेंगे तो हमारा ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा स्टेम पार्ट है। देखिए ये वाला हमारा स्टेम पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ पर लीफ पार्ट देखिए बताया गया, ये फ्लावर पार्ट था, ये फ्रूट पार्ट था, ये लीफ पार्ट है और स्टेम पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। ये जहाँ पर बीच में ग्रीन ग्रीन है वो यहाँ पर मैं आपको ग्रीन कलर से करके दिखाता हूँ। देखिए मैं ग्रीन कलर से आपको करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ये है हमारा स्टेम पार्ट, इसी के बारे में हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे आगे, तो आगे हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया है। अभी आप देखिए तो ये है हमारा नोड। नोड हम लोग उसे बोलते हैं जहाँ पर से, जैसे ये हमारा स्टेम यहाँ पर से गया और स्टेम के अंदर से एक और अलग से एक ब्रांच निकला हुआ है। तो इसे जिस जगह से ये निकलता है, जिस पॉइंट से निकलता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला यहाँ पर जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग नोड कहते हैं। अब हम लोग एक तो हमारा ये नोड होता है और एक होता है इंटर नोड। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, इस सब ज़रूर याद रखें। तो आगे देखिए हमारा इंटर नोड क्या होता है। इंटर नोड हम लोग उससे कहते हैं जिससे एक ब्रांच निकला हो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखिए एक स्टेम था, ये हमारा पूरा स्टेम पार्ट था जो कि निकला हुआ है। और उसके बाद आप अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये देखिए हमारा इंटर नोड, यानी कि इससे जो ब्रांच निकला हुआ होगा उसे हम लोग कहते हैं इंटर नोड, और उस इंटर नोड से जो ब्रांच निकला हुआ होगा उसे हम लोग कहते हैं नोड। तो देख सकते हैं अभी देखेंगे कि हमारा जो इंटर नोड वाला पार्ट था वो ये था, यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ये इंटर नोड का पार्ट है। अभी आप देखेंगे बर्ड क्या होता है। बर्ड हम लोग उससे कहते हैं जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बर्ड का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्ड का पिक्चर आपको दिया है। बर्ड वो वाला पार्ट होता है दोस्तों जहाँ पर से मतलब ब्रांच निकलने वाले होते हैं। इसमें ब्रांच देखिए निकल चुका है तो ये इंटर नोड बन गया। अभी ये बर्ड है, यानी कि इसमें से पार्ट्स अभी निकले नहीं हैं, कुछ समय बाद निकलेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं बर्ड्स। तो अभी आप देखिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा दिया हुआ। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया इसके बारे में कि आपने कभी क्या पम्पकिन खाया है। पम्पकिन जो हमारा है वो हमारा फ्रूट पार्ट होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। पहली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कोई ऐसा सोर्स है प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा। जैसे कि जितना भी आपने अब तक पढ़ा आपको पता होगा कि ज़्यादातर हम लोगों ने प्लांट से ही लिया है। प्लांट से हमारे कुछ फूड आइटम्स आते हैं और कुछ फूड आइटम्स हमारे एनिमल्स से आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एनिमल्स से। यहाँ मेरा राइटिंग कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, पर फिर भी आप समझ सकते हैं कि मैं एनिमल्स बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स इन्हीं दोनों से हमारा आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अभी इसने बोला है कि प्लांट और एनिमल्स के अलावा कोई ऐसा है पार्ट जिससे हम कोई और सोर्स है जिससे हम लोग फूड आइटम्स में लेते हैं। तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है दोस्तों, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ही हमें फूड आइटम्स मिलते हैं। यही दो सोर्स हैं जहाँ पर से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं दोस्तों, और कोई सोर्स नहीं है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें जो भी फूड है वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स से ही मिलते हैं। तो आगे देखिए हमारा क्या दिया है दोस्तों। आप आगे देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है हमारा। देखिए यहाँ पर अभी आगे आप देखेंगे तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एज फ्राइड ट्राइड। इसमें हमें बोला है कि फ्लावर्स जो होते हैं उसे राइस पेस्ट में आपको डिप करना है और उसे फिर फ्राई करके उसे टेस्ट करना है। आपको कुछ अच्छा खाने को वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी आप आगे देखिए क्या है हमारा। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ पर दिया है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के पास 2 या 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल का यहाँ मतलब होता है खाने लायक। ठीक है दोस्तों, खाने लायक इसका मतलब होता है। अभी आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिया है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है गिव अस ऑयल। मस्टर्ड प्लांट का जो हमारा सीड होता है वो हमें ऑयल देता है, और उसके लीव्स जो होते हैं वो हमें वेजिटेबल्स की तरह हम लोग उसे खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट। क्या आपने कोई बनाना प्लांट का अलग पार्ट देखा है जिसे हम लोग फूड की जैसे खाते हैं। तो आप उसका लीफ पार्ट ले सकते हैं, उसका भी सब्जी बनता है, उसे भी हम लोग खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर प्लांट्स
मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आपको किसी और के बारे में सोचना, किसी और प्लांट के बारे में सोचना जिसमें 2 या 2 से अधिक फूड के मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं 2 या 2 से अधिक उसके पार्ट्स एडिबल होते हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं इन सब के बारे में। आगे देखिए हमारा टेबल 1.4 यहाँ पर क्या कहता है। टेबल 1.4 में आपको क्या दिया है देखिए, प्लांट्स पार्ट एज फूड। हम लोग कौन कौन सा पार्ट्स खाते हैं हम लोग वो लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है, आप जाकर हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप आगे देखेंगे। और उनका सोर्स कहाँ से है वो भी यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रिंजल, ब्रिंजल का सोर्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, अब यहाँ पर प्लांट्स दे सकते हैं, प्लांट हमें ब्रिंजल जो हमें वो प्लांट से मिलता है। आगे देखिए चिली एंड स्पाइसेस, ये सब भी हमें प्लांट से मिलते हैं। आगे देखिए ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, ऑयल जो है वो हमें मिलता है ग्राउंड नट से। ग्राउंड नट का ऑयल हाँ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड और सोयाबीन, किसी भी प्लांट का आप ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब हमारे इंग्रेडिएंट हो गए दोस्तों। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अब हम लोग कौन कौन सा पार्ट उसका है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट, ये प्लांट पार्ट्स हैं, यहाँ पर जितने भी दिए हैं वो सब के सब प्लांट पार्ट्स हैं। ब्रिंजल करी बनाने में हमें किसी भी एनिमल फूड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही बन गया, कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ नहीं किया गया है। अभी आप देख सकते हैं आगे, अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारा है ये फ्रूट पार्ट से बना, यानी ब्रिंजल जो हमारा ये फूड पार्ट है। चिली और स्पाइसेस जो है ये भी हमारा फ्रूट पार्ट है। और ये जो है ये सब हमारे सीड्स पार्ट है, इसी से हमारा ऑयल्स बनता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि सीड्स को ही ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट पूरी तरह से देखें तो सीड का ही पार्ट इस्तेमाल किया जाता है ऑयल्स बनाने के लिए। किसी भी तरह का ऑयल बनाना होगा तो आपको देखेंगे सीड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या है। अभी देखिए, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू एंड सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब क्या होगा इससे, कुछ बच्चे ये सोचने लगेंगे कि यहाँ पर आप कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोचने लगेंगे कि किसी भी प्लांट को आप का लीफ पार्ट खा के देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सा पार्ट्स है जो एडिबल है या फिर नहीं है। पर ऐसा आपको नहीं करना है, कुछ प्लांट्स आपके पॉइजनस भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है दोस्तों। अभी आप देखिए आगे हमारा यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारा दिया है आगे में एक्टिविटी 4। हमारा ये एक्टिविटी 4 क्या कहता है देखते हैं। फॉर ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिसन, आपने जितने ही फूड आइटम्स यहाँ पर देखे टेबल 1.3 में, टेबल 1.3 देखिए दोस्तों, हमारा ये है टेबल 1.3। ये देखिए हमारा टेबल 1.3 में जितने भी आपने फूड आइटम्स देखे, इडलीज, आगे देखते हैं आगे हमारा चिकन करी, खीर, ये जितने भी फूड आइटम्स यहाँ पर हैं आपके दोस्तों, इसके बारे में क्या दिया है। चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स ऑर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, उन्हें चूज़ करिए जिनका इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन से प्लांट का पार्ट उसमें इस्तेमाल किया गया है वो आपको बताना है दोस्तों। आगे देखिए, आइडेंटिफाई देज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.4 में जैसा आपको दिया गया है उसमें आपको टेबल 1.4 में देखिए यहाँ पर टेबल 1.4 में इसी तरह से आपको फिल करना है। यहाँ पर एक आपको बताया हुआ आपको 2 और 3 इसी तरह से बनाना है, ये आप खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे देखते हैं हमारा क्या है। उसके आपको कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है, सिर्फ आपको प्लांट्स का कौन सा इस्तेमाल किया। जैसे हम लोग इडली बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इडली में हम लोग उड़द दाल का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा प्लांट पार्ट है। तो ये कौन सा पार्ट है आपको वो यहाँ पर लिख देना है। आपका टेबल इसी तरह से और भी बनता जाएगा, तो आप उससे बना सकते हैं। एक्टिविटी 4 में आपको सिर्फ इतना ही करना था, आप समझ सकते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हम लोग क्या करेंगे। एक्टिविटी 5 में क्या दिया है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। चना और मूंग का आपको कुछ ड्राई सीड्स लेना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको सबसे पहले एक मूंग और चना का कुछ भी मूंग ये ले सकते हैं या फिर चना ले सकते हैं, उसका आपको ड्राई सीड्स कलेक्ट करना है, जो कि आपको ग्रोसरीज की शॉप में आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लें। और उसके बाद क्या करना है, उसमें कुछ क्वांटिटीज़ में सीड जो हैं वो आपको वाटर से भरे हुए किसी भी चीज़ में आपको रख देना है और उसे पूरे दिन के लिए छोड़ देना है। आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ पर दिया है नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स। आप क्या करेंगे कि अगले दिन ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सीड्स हैं उसके अंदर से कुछ वेसल्स टाइप आने लगे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए
यहाँ कुछ वेसल्स टाइप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा लिया था, और जब हम लोगों ने इसे पानी भरने के बाद इसके अंदर इसे पूरे दिन के लिए छोड़ दिया, उसके बाद अगला दिन जब हम लोगों ने इसे ऑब्ज़र्व किया तो हमें यहाँ पर दिखाई दिए कि यहाँ पर ये जो है इसमें कुछ वाइट वेसल्स टाइप से निकलने लगे। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इस फोटो में। तो आगे देखिए हमारा क्या दिया है, आगे देखते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, तो आपको क्या क्या आपने यहाँ पर क्या ऑब्ज़र्व किया, आपको यही बताना है। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ। अब आपको क्या करना है कि ये जो पहले तो आपने डाल के जैसे निकाला तो आपको पता चला कि यहाँ पर से इसमें वाइट वेसल्स निकलना शुरू हो गए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे आप निकाल के एक कपड़े में रैप कर लीजिए। क्लोथ जो होता है हमारा, कॉटन का क्लोथ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे भिगा कर आपको उसमें रैप कर देना है, इसे पूरे को अंदर उसके अंदर बंद कर देना है भिगा के उस कपड़े को। और क्या करना है, और आपको उसे द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। आप इसी तरह से कुछ दिन अब जब इस तरह बीतते जाएंगे, क्या आप कुछ चेंजेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो कपड़े में से भी बाहर निकलने लगा। ये जो वाइट वेसल्स हैं ये कपड़े से भी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ये आप यहाँ पर गौर करेंगे। अब आगे देखिए, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ वाइट वेसल्स टाइप के निकलना शुरू हो जाएंगे सीड्स के अंदर से। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इसमें स्प्राउटेड का मीनिंग होता है दोस्तों, इसे आप हिंदी में देखेंगे तो इसका होता है अकुरना। आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं इसके बारे में कि चना और मूंग का जो होता है वो अकुरते कैसे हैं, वो आपको बनाकर इस तरह से देते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आप इसे खाकर अपने हाइट ग्रो करने में आपको मदद मिलेगी। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, इसे आप ज़रूर खाएं। आगे देखते हैं, इसमें दिया है इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। आप देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट होने लगेंगे, यानी अकुरने लगेंगे। ये जो हमारा है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्राउट होना, यानी कि अकुरना। हिंदी में हम इसे अकुरना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्प्राउटेड बोलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, स्प्राउट बोलते हैं इंग्लिश में। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड इन अनदर डे। अगर आप उसे धोना नहीं चाहते, सीड्स के में से पानी ड्रेन नहीं करना चाहते, तो आप उसे वैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा। आगे आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखा ये जो है हमारा ये मूंग का है, मूंग का सीड यहाँ पर है जो कि क्या बोलते हैं स्प्राउट होने के बाद ऐसा बन चुका है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर चना का दिया हुआ है, चना का ये हमारा देखिए स्प्राउट होके ऐसा बन चुका है, तो ये यहाँ पर दिया है। आगे देखते हैं, फिगर 1.6 है दोस्तों, ये आगे इसके बारे में दिया जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि फिगर 1.6 की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखिए, कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। जैसा कि मैंने आपको बता चुका है पूरा चीज़ है। आगे देखिए, आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स। आप जब भी सीड्स को धो देंगे यू कैन ईट देम, आप इसे खा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके फ़ायदे के बारे में बता दिया है, आप इसे खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, ये बॉयल भी हो सकते हैं और स्पाइसेस की तरह स्नैक्स में हमारे जो भी हम लोग खाते हैं उसमें ऐड भी हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके आपने सब्जी भी खाई होगी, इसमें सब्जी भी इसका बनता है। आगे देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या दिया है। डू यू नो वेयर हनी कॉम्स फ्रॉम और हु हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। क्या आप जानते हैं कि हनी कॉम्स कहाँ से आते हैं और वो कैसे इतने बड़े आपने यहाँ पर कभी देखा होगा कि बहुत बड़े हमारे जो वो होते हैं उनके हनी कॉम्स होते हैं, वो सब हो जाते हैं। तो आगे आप अभी देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, देखते हैं आगे देखेंगे। हैव यू सीन अ बिहेवियर वेयर सम मैनी बीज कैप बजिंग आउट। क्या आपने कभी देखा है कि जो हनी बी होते हैं वो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हनी बी हैं, वो जो है वो बजिंग करते हैं, यानी कि वहाँ पर उड़ते रहते हैं। आपने उनका बजिंग साउंड ज़रूर सुना होगा। बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर स्वीट जूस। नेक्टर का मतलब आपको यहाँ बता दिया, स्वीट जूस। नेक्टर जिसे आप लोग हनी कहते हैं ना, उसी को कहा जा रहा है। ये प्लांट से सबसे पहले हनी भी क्या करते हैं कि प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर एक स्वीट जूस होता है जो कि आकर उनके हनी कॉम्ब में रहता है, और उसके बाद हनी कॉम्ब में से ये हनी कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसे हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लावर से वो कनेक्ट करते हैं, कन्वर्ट इट, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू हनी। हनी के रूप में उसे वो कन्वर्ट कर देते हैं उसे।
तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। हाइव यानी कि इनका हनी कॉम्ब जो यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में यहाँ बताया गया है दोस्तों, यानी कि वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फिर आप हनी में कन्वर्ट करने के बाद अपने हाइव में रख देते हैं। फिगर 1.7 में फ्लावर्स यहाँ पर देखिए, यही है हमारे यहाँ पर फिगर 1.7 दिया गया, इसमें हम लोग बी हाइव बोलते हैं इसे। तो आगे आप देखेंगे, हाँ तो दोस्तों आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर वो कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये जो नेक्टर होता है, जैसे फिगर 1.7 में आपको दिया गया, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। नेक्टर के जो फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है वो पूरे साल में एक बार अवेलेबल होता है उसमें से। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर, इसलिए बीज जो होते हैं वो मधुमक्खी जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर से ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में उसे पूरे साल उससे कलेक्ट करते रहते हैं और फिर जाके उनके हनी कॉम्ब में ये कलेक्ट होता है। हनी बहुत ही मुश्किल से दोस्तों यहाँ पर मिलता है, इसलिए आपको हनी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो दिया है हमारा, व्हेन वी फाइंड सच बीहाइव, जब भी हम लोगों ने ऐसा बीहाइव ढूंढ मिलता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, हम लोग उसमें से उसको बीहाइव को तोड़ देते हैं और उसमें से जो हनी होता है उसे निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा हनी कैसे कलेक्ट होता है उसके बारे में बताया गया। आगे देखिए हमारा 1.1 क्या दिया गया, 1.1 में हमारा है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल सब क्या खाते हैं। हमें तो पता चला कि हमारे दो सोर्सेज आते हैं, प्लांट्स से और एनिमल्स से। अब ये जो एनिमल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, ये हमें इसमें बताया जाएगा। तो आगे आप देखेंगे, डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई कैटल है या फिर पेट है। कैटल का मतलब होता है जहाँ पर पालतू जानवरों को रखा जाता है, बहुत बड़ी व्यवस्था में, मतलब उस तरह से रखा जाता है, उसे हम लोग कैटल कहते हैं। और क्या आपके पास कोई पेट है जिसका आप केयर करते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा दिया है अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। आपके पास देखिए डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बफेलो या गोट, ये सब तो आपके पास नहीं होगा, पर ये सब होते हैं यहाँ पर दोस्तों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं देखते हैं, इन्हीं से हमें ज़्यादातर, जैसे कि यहाँ पर देखिए बफेलो और गोट से तो हमें मिल्क मिलता है, उसके बारे में बताया गया है कि आप किसी भी जानवर को रखते हैं अपने पास जिसको आप केयर करते हो। आगे देखिए क्या दिया है हमारा, आगे आप यहाँ पर देखेंगे फिगर 1.8 यहाँ पर दिया है, स्क्वायरल ईटिंग नट्स। स्क्वायरल हमारा यहाँ पर एक नट्स खाते हुए दिखाई दिया है। आगे देखिए, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। अब आप पूरी तरह से श्योर गए होंगे इस फोटो को देखने के बाद, फिगर 1.1 को देखने के बाद, कि क्या बोलते हैं जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। आगे देखिए, व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स, स्क्वायरल का तो हमें पता चला, लेकिन बाकी एनिमल्स क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। आप देख सकते हैं कभी ना कभी आपने इन सब को देखा होगा फूड खाते हुए। आगे आप देखेंगे आगे हमारा क्या दिया है, फिगर एक्टिविटी 6 हमारा दिया। एक्टिविटी 6 में क्या दिया देखिए, सेवरल एनिमल्स आर लिसन इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 में आपको बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हैं, बफेलो, कैट, रैट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे, कुछ में से वो, इसमें से कुछ दिए गए हैं जिसको वो लोग ईट करते हैं, जैसे दे ईट, ये देखिए यहाँ पर दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द टेबल। वो क्या क्या खाता है वो दिया हुआ है, अब आपको इसे फिल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए बफेलो का दिया हुआ है, ग्रास खाते हैं, ऑयल केक, हे खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं। कैट का हमारा दिया हुआ है, स्मॉल एनिमल्स को वो खाते हैं, और बर्ड्स को, वो कुछ बर्ड्स को भी खाते हैं, मिल्क भी लेते हैं। तो ये सब इसी तरह से हमें रैट और लायन, टाइगर, इस सब को आपको भरना है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं खुद से। आगे देखते हैं एक्टिविटी 7 हमारे यहाँ पर देखिए क्या दिया है। एक्टिविटी 7 में आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया है, हैव यू लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एज फॉलोज, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, देज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। इसमें बोल रहा है कि जैसा कि आपने टेबल 1.5 में, यहाँ पर जैसा टेबल 1.5 में जो भी अपने एनिमल्स को भरा,
इनमें से देखना है आपको। यहाँ पर कुछ आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर कैट है हमारा, जैसे हमारा बफेलो है। बफेलो जो हमारा है वो जो है वो जितने भी आइटम्स खाता है, जो भी फूड आइटम्स खाता है, वो सब प्लांट से आते हैं, यानी कि वो एक हर्बीवोर है। इसके बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे 3 टाइप के फूड ईटर्स होते हैं। एक हमारे होते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने टेबल में आपको यहाँ पर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले मैं आपको पूरा ऐसा पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद आपको पहले आपको बता ही देता है। चलिए, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, ये 3 टाइप के फूड ईटर्स होते हैं। हर्बीवोर वैसे फूड ईटर्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर वैसे टाइप के होते हैं जो कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं उन्हें खाते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स वो नहीं खाते हैं। और ओमनीवोर वो होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओमनीवोर। इन तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको टेबल में यही बताया गया है दोस्तों कि यहाँ पर आपको तीनों को फिल करना है। यहाँ पर से देखना है कौन कौन से बफेलो हमारा हर्बीवोर में यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको फिल करते जाना है। यहाँ पर भरना है, कार्निवोर को यहाँ भरना है, ओमनीवोर को यहाँ भरना है, इस तरह से आपको भरते जाना है। अभी मैं आपको इसको टेबल को समझा देता हूँ भर के। जैसे बफेलो हमारा यहाँ पर हर्बीवोर में भराएगा। कैट जैसे हमारा है तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क, ये सब हमारा आएगा ओमनीवोर में, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा रहा है और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा रहा है, इसलिए हमारा ये कैट जो है ये ओमनीवोर में आएगा। रैट जैसे कि हमारा है, रैट हमारा आएगा दोस्तों यहाँ पर से ओमनीवोर में आएगा, क्योंकि वो कुछ इंसेक्ट्स को भी खाता है। लायन हमारा कार्निवोर में आएगा दोस्तों। यहाँ पर टाइगर भी हमारा कार्निवोर में आएगा। इस तरह से आप पूरा का पूरा भर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ दिया है, पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। पहेली ये जानना चाहती है कि ह्यूमन बींग्स को आप कहाँ डालेंगे। तो आप देखेंगे टेबल 1.6 में आप कहाँ डालेंगे, इससे देखना चाहती है पहेली। तो अभी आप ये चीज़ देखेंगे कि हम जो ह्यूमंस हैं वो ओमनीवोर है, क्योंकि हम सब एग भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, फूड आइटम्स भी कुछ कुछ खाते हैं, बहुत कुछ क्या लगभग हम लोग फूड आइटम्स ही खाते हैं, कुछ हम लोग एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, इसीलिए वो हमारे ओमनीवोर में आएंगे। इसमें हमारा ह्यूमंस ऐड हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। वी नो दैट देयर आर मैनी ऑलमोस्ट अस हु डोंट गेट सफिशिएंट। जैसा कि बहुत सारे होते हैं या हम लोगों को मिलाकर कि उन्हें फूड जो सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं क्या है सफिशिएंट फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब हमें और भी तरीके ढूंढने होंगे जिससे हम लोग फूड को प्रोड्यूस कर सकें अपने कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ। ये जो हमारा जो फूड हम लोग अभी कर पा रहे हैं, जो कि जितना हम लोग फूड उगा पा रहे हैं, उतना हमारे लिए इनफ नहीं है। वी विल नीड, यहाँ पर देखिए, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड मेड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। फूड की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को फूड नहीं मिल पाता है। हमें कुछ ऐसा प्रोसेस ढूंढना है जिससे हम लोग और भी फूड आइटम्स प्रोड्यूस करने को मेथड्स डिस्कवर कर सकें। इसके लिए ये कैसे होगा, जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आप हो सकता है कि आप साइंटिस्ट बन जाए पढ़ के, और उसके बाद फिर आप कुछ और नए मेथड्स निकालें जिससे हमारा जो फूड की कमी है वो यहाँ पर निकल जाए। मुझको लगता है कि यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए था, कैसे हम लोग फूड को बचा सकते हैं इसके ऊपर, पर यहाँ पर ऐड नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हमारा कीवर्ड्स देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इंग्रेडिएंट का मतलब पिछले पार्ट में बताया। एडिबल का मतलब मैंने आपको बताया, एडिबल का मतलब होता है जिससे हम जो चीज़ हम लोग खा सकते हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो भी चीज़ किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो भी चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा राइस बनाने में, एक पर्टिकुलर फूड हम लोग ले रहे हैं राइस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगेंगे वो होगा राइस, खुद राइस होगा, और उसके बाद वाटर होगा। ये 2 चीज़ जब हम लोग मिलाएंगे तब जाकर हमारा ये जो राइस है, ये राइस जो होता है वो बनकर तैयार होगा। राइस को बनाने के लिए हमारा 2 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया, यानी 2 मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया, उसे हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट। यानी कि जिस भी पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया उसे हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एडिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम लोग खा सकें। नेक्टर वो चीज़ होता है, यहाँ पर देखिए नेक्टर दिया हुआ, नेक्टर वो चीज़ होता है जिसे जो हनी भी कलेक्ट करते हैं। एक स्वीट लिक्विड होता है, आप समझ सकते हैं, स्वीट लिक्विड हनी जिसे कहते हैं वो होता है। नेक्टर एक फ्लावर का स्वीट जूस होता है जो कि हनी भी कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उसे कन्वर्ट करके हनी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर हम लोग उसे उनके हनी कॉम्ब से लेते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो आगे देखिए स्प्राउटेड सीड्स यानी कि जो मैंने आपको बताया अकुरे हुए बीज, इसके बारे में आप अपनी मदर से पूछ सकते हैं, मम्मी से पूछ सकते हैं, पापा से पूछ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हर्बीवोर का मतलब बताया मैंने आपको। हर्बीवोर का मतलब होता है जो भी एनिमल्स जो कि हमारे जितने भी फूड आइटम्स मतलब होता है वो जो खाते हैं वो पूरी तरह से प्लांट पार्ट से बने हुए होते हैं। कार्निवोर होते हैं वो जो कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कार्निवोर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कार्निवोर जो होता है, कार्निवोर का मतलब होता है वैसे फूड आइटम्स खाने वाले एनिमल्स जो कि पूरी तरह से एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हो, और ओमनीवोर जो इन दोनों को खाते हो। दोस्तों ये दोनों को जो खाते हैं वो होते हैं ओमनीवोर। ह्यूमन बींग्स भी इसी के अंदर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर समरी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका जो एक्सरसाइज वाला वीडियो है वो भी कुछ दिन में आपको अपलोड मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस जो भी टॉपिक इन्हें बच्चों को समझ में ना आ रहा हो वो आप इन वीडियो से जो कि मैं बनाता हूँ उससे आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसकी सेकेंड वीडियो में। पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।